बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं आखून ज़्यादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है मैं अपने अल्लाह रसूल की मोहब्बत में कर रहा हूँ। मेरे अल्लाह में इस मोहब्बत को कबूल करे, अल्लाह मुझे भी सुरखू करे, अल्लाह आपको भी सुरखू करे, अल्लाह को भी शफा दे, मुझे भी दे और सबकी बका शांति हो जाए। आज के प्रोग्राम में कमर के मोरों के लिए। कमर के मोरों की तकलीफ इतनी ज़्यादा थी, अभी भी हमारे पास अमेरिका से मरीज़ आए, इलाज के लिए आए, उनके कमर के मोरे घिस गए और दोनों उनके मोरे आपस में ऐसे लग रहे हैं, ऐसे टकरा रहे हैं, उनकी चीखें निकलती हैं और इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन है चंद दिन बाद अपनी ज़िंदगी में आके ठीक हो चुके होंगे। कमर के मोरे वाले याद रखें, जो भी कमर की गर्दन की तकलीफ होती है, घुटनों की, तो उनके लिए बेहतर है कि वो कोई वज़न वाला काम ना करे। गलती से भी कमर की मोरों वाला मरीज़ 2 किलो आटा भी ना उठाए, उसके लिए ये थोड़ा सा वज़न बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है, इसलिए इससे बचें और एहतियात करें। कमर के मोरों का मामला भयानक होता है। बहुत से लोगों ने देखा पैरालाइज होते हैं, बहुत से लोगों ने देखा कि जब वो चलते हैं तब वॉकर पे चलते हैं, इस तरह बहुत से लोग देखो तो वो वाशरूम भी जाते हैं, दूसरे लोग उठा के लेके जाते हैं। लेकिन जब वही लोग अपना इलाज करवाते हैं, ज़िंदगी में आते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट क्लास होते हैं, शानदार होते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। कई मसाले सामने हमारे मौजूद हैं, ख़ासतौर हमारे शहजादा एक चैनल पे काम कर रहा है। अभी भी 2014-15 में उसका इलाज हुआ तो वो वॉकर पे उसको लेके आते थे, फिर उसके बाद माशाल्लाह चल के आने लगा। माशाल्लाह उसके बाद मोटरसाइकिल मेरे मना करने के बावजूद वो कहता है मेरी मजबूरी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मजबूरी। लेकिन आज ही मैं कहता हूँ कि अल्लाह सबको नेक बीवी दे और नेक शोर दे। सबके लिए ये दुआ अपने समेत, जिसकी बीवी नेक, उस शख्स की जन्नत, जिसका शोर नेक, उस बीवी की जन्नत है। उसकी बीवी वो बच्ची बेतहाशा नेक, उस बच्ची ने जिसकी खिदमत की, तो मेरे ख्याल से शायद लाखों में कोई 2-4 ही औरतें होंगी जो अपने शोहरों की ऐसी खिदमत कर सकेंगी। खुद बीमार मर मिट रही है, लेकिन शोहर की उसकी जान फिदा होती है, ऐसी कि उसको उसके हस्बैंड को मेरा सलाम। इलाज हुआ तो आज माशाल्लाह आज भी वो किसी चैनल पर प्रोग्राम कर रहा है, कैमरा मैन है, वो ज़िंदगी है, वो ऐसा चौड़ा सेहतमंद तो वो ऐसे हो गया था, आज वो माशाल्लाह दोबारा अपनी ज़िंदगी में आ चुका है। तो जब भी मुलाकात होती है वो पुरानी बात याद होती है कि मोरों की वो तकलीफ़, वो शदीद तकलीफ़ कि हिलना मुमकिन नहीं, चीखें निकल रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट क्लास ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये आप एक मिसाल दी, ऐसे तो हज़ार खां लोग मिलेंगे, कई हज़ार लोग मिलेंगे आपको जो आए रब ने शफा दी अपनी ज़िंदगी में आ चुके। कोई बीमारी ऐसी नहीं इसका इलाज नहीं, लेकिन ये भी अल्लाह को पता है कि शफा किसी पास कि मेरे पास है, किसी के पास है। हो सकता है कितने लोग आते हैं दूसरों के पास, वो गए जाकर उन्होंने इलाज करवाया, 100 लोग इलाज कराया, नहीं ठीक हुए, हमारे पास है चंदन में ठीक हुए। मुझसे पूछा, मेरे पास जवाब एक ही होता है कि यार अल्लाह ने आपकी शफा यहाँ रखी थी तो आपको शफा मिल गई। इस तरह की कोई बात करनी बेकार है, किसी काम की नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग ये ना समझें कि आपकी शफा नहीं है, आप ये समझें शफा है, तलाश करनी पड़ेगी। रोटी कहाँ लिखी है, तलाश करनी पड़ेगी। सांसें कहाँ लिखी हैं, तलाश करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको एक हफ्ता अमेरिका रहना पड़े, हो सकता है उसके बाद जर्मनी जाना पड़े। जहाँ जहाँ पर आपका नसीब रब ने लिख दिया है वहाँ से अपना ऐसा आपने उठा के आना है, ये अल्लाह का निज़ाम है। तो मोरों की बात है कि प्रोग्राम के आखिरी सिर्फ चलते हैं। मैं लंबी वीडियोस नहीं करना चाहता हूँ कि लोगों को देखने में आसानी हो, समझने में भी आसानी हो। अपने कमर के मोरों पे आप रखें, बिस्मिल्लाह छोड़ दोबारा पकड़ो, सबकी तकलीफें मारे इंजाद खत्म, फर्श अच्छा रोगन शिफा मिले, मकमल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा था। मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह के प्रोग्राम में फिर मिलते हैं।